सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज मार्च 21, 2025। आज का विषय एक और सच्चाई लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। आज का विषय है हमारे सर्विंग के जो जीडी पर्सन के ऊपर विषय के ऊपर जाते हैं। चौथे वेतन आयोग लागू होने के बाद एआर में जीडी पर्सन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे सभी को पता है। क्योंकि जो ट्रेड पर्सन है, जब ये लागू हुआ था, फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन का रिपोर्ट आगे आया जब हम सर्विस में थे, और कहने लगा कि असम राइफल सीपीओ में आ गया है, सभी की तनख्वाह एक जैसी होगी। तो सबसे पहले धक्का लगा था उस वक्त ट्रेड पर्सन को, क्योंकि थर्ड सेंट्रल पे कमीशन में असम राइफल्स जो है आर्मी पैटर्न में होता था उनका तनख्वाह वगैरह, पे अलाउंस। और जो ए बी सी डी ई ग्रुप जो होता था इंडियन आर्मी में, उसी तरीके से असम राइफल में ट्रेड को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें फार्मासिस्ट हैं तो बी ग्रुप में आते थे, डेंटल बी ग्रुप में आते हैं, साइफर बी ग्रुप में आते थे, आरएम वगैरह शायद ए ग्रुप में आता था। उस प्रकार सी जैसे नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह, वायरलेस ऑपरेटर वगैरह, इस प्रकार से जो है ग्रुप वाइज डिवीज़न था। और जो नॉर्मल जो तनख्वाह जो है जनरल ड्यूटी से ट्रेड पर्सन को, वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि उनका एजुकेशन अलग होता है और अलग जो ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन उसमें फ़ायदा ये था, देखिए जीडी पर्सन में, क्योंकि जैसे अदर बेनिफिट्स है, ऑनररी रैंक है, और जो भी आर्मी की जो ड्यूटी करते थे उनके प्रकार जो उनको सुविधा मिलता था। लेकिन फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन में हमें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कई वीडियो में बताया है कि जो एओबी रूल अमेंड करके हमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस के तहत लाया गया। उस वक्त सीपीओ बोलते थे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बाद में चल के 2011 में न्यू नोमेनक्लेचर निकला सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो ये उसके बाद जो है उस वक्त ट्रेड पर्सन को थोड़ा धक्का लगा, लेकिन बाद में उन्होंने जो खोजी तलाश किया, तो सीपीओस में, यानी जो बाद में जो सीएपीएफ आता है, तो उनका जो ट्रेड पर्सन का रैंक भी एंट्री लेवल में ज़्यादा था, तनख्वाह वगैरह ज़्यादा था। इसी बात को लेके वो एक एक करके कोर्ट में गए। सबसे पहले क्लरिकल स्टाफ गया, और बाद में जितने जो ट्रेड पर्सन हैं लगभग सभी लोग गए, और अभी भी जारी है। जो जिनको लागू नहीं हुआ है, जैसे कि सिमिलरली प्लेस पर्सन के बेस में अभी भी कई सारे केसेस हैं, तो उसके हिसाब से उन लोगों को प्रमोशन भी मिला है, और अपना जो एंट्री लेवल में रैंक स्ट्रक्चर भी मिला है, कई सारे एरियर मिले। तो सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ है ये ट्रेड पर्सन को असम राइफल में, जो मिनिस्ट्रियल कैडर या नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर जिसको कहते हैं। और सबसे नुकसान में रहा है जीडी कैडर जो पर्सनल, क्योंकि देखिए वो 24/7 तो ड्यूटी में रहता है, उनके पास समय नहीं है, उनका रैंक भी काफ़ी कम हो गया, उसका वैकेंसीज कम हो गए, जो ऑनरी रैंक निकाल दिया गया, जो बेनिफिट जो मिलता था वो सब निकल गया, जो हेल्थ का जो मिलता था आपके मिलिट्री हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल में, सब कुछ एक एक करके पिछले 40 साल में। यानी कि फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? जनरल ड्यूटी पर्सन को। लेकिन अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। जनरल लखेरा सर जो है कोशिश कर रहे हैं एक एक जो बातचीत करके जो भी है आर्मी की बेनिफिट दिलाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि असम राइफल जो है इंडियन आर्मी की तरह है, उन्हीं के एक बॉडी और सोल का फ़र्क है। मतलब ये है कि जब वो कंपेयर करते हैं तो उससे अर्थ ये निकालना चाहिए कि जो काम के तौर पे बेनिफिट नहीं, बेनिफिट पहले मिलता था, अभी मिलना काफ़ी बाकी है जो असम राइफल्स के लिए। तो इसी वजह से वो तुलना करते हैं। तो यह जो है बहुत ज़रूरी है, सरकार भी जागे। और मेरा जो है बीच बीच में जो वीडियो निकालने का अर्थ यही है कि एक अवेयरनेस आए, और ये जो डिमांड जो हम कर रहे हैं, जो कोर्ट में अभी मामला पड़ा है, वो जो भी गलत जो किया है सरकार ने, उसके ऊपर वो सोचे। और जो सबसे जो नुकसान कर रहा है, जैसे जीडी पर्सन देखिए, वो है फौज का स्टेपल फूड हम कहते हैं। यदि चावल और रोटी खाने का प्लेट हम देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है चावल या रोटी। केवल हम सब्जी या दाल पी के खाना खाया का जो है एहसास नहीं कर सकते हैं जब तक हम चावल नहीं खाते हैं या रोटी नहीं खाते हैं। तो यह जो फौज का स्ट्रेंथ वाइज, ड्यूटी वाइज जो इम्पोर्टेंट है, जो फौज को यानी असम राइफल को अभी तक इतने सारे जो भी है मेडल, जो पोजीशन आज असम राइफल का है, ये बिकॉज ऑफ जनरल ड्यूटी पर्सन है, जो कि
मेन जो लड़ाई के मैदान में उतरता है, चाहे ऑपरेशन हो, आरओपी हो या जो भी है, रोड ओपनिंग हो या एलआरपी हो, कहीं भी यदि युद्ध में अगर उनको भेजा जाए या दुश्मन के भेजा जाए, सबसे आगे चलता है जनरल ड्यूटी के जवान लोग। तो उनके ऊपर जो है सरकार की जो अवहेलना जो हुई है और अभी भी हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो है सिविलियन के साथ मिक्सअप कर रखा है। फ़ौज को पेंशन को ले लीजिए या जो भी सुविधाएं हैं तो अलग होना चाहिए। जो भी बेनिफिट जो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर जो उनको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। और सोचेंगे सरकार, अभी कोर्ट का एक जजमेंट आने के बाद जो है ये सब जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी डिस्पैरिटीज़ है ये दूर होगा और हमारे जवान जो हथियार लेके 24/7 तैयार रहते हैं कंप्लीट फील्ड एरिया में। देखिए, एक विशेष फौज है असम राइफल्स, कभी भी पीस स्टेशन जो है वो देखा नहीं है, का हमेशा जो है फील्ड में है। चाहे नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए, JNK ले लीजिए, कभी श्रीलंका को भेजते हैं तो कभी UNO में, जहाँ भी इंटरनेशनल जो थिएटर है वार, जो जहाँ पर गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे असम राइफल तैनात रहता है। और मुझे पूरी आशा है कि ये ज़रूर एक दिन जो है ये सब जो है इसका जस्टिफाइड होगा। सरकार जो इस पर कार्य करेगी और जो कार्य के बेस में जो है उन्हें पूरी बेनिफिट मिलेगा। तो यही मैं कहता हूँ, एडवाइस भी देता हूँ अपने जो GD पर्सन से, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। कार्य पर केंद्रित कीजिए अपना ध्यान, अपने जो भी है एक्सेलेंस, क्योंकि आप लोगों ने जो दिखाया है 1990 में, क्योंकि 86 में हुआ था ये जो डिस्पैरिटी स्टार्ट हुआ था 4 साल बाद ही आपने एक अच्छा सा एक ऑपरेशन में इतनी कामयाबी ली है JNK में, वो आज भी उसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। और 100% वो एक मिलिट्री ऑपरेशन था, पुलिस ऑपरेशन नहीं था। तो मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी आँख खोलेगी। आँख उनका जो है खोलने बाकी है, अभी भी धुंधलापन है, फॉगी है उनकी आँख के सामने सरकार के, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेट्स के भी है। तो इनका जो ज़रूर साफ़ होगा उनके आँख, उनको पता चलेगा कि इनको क्या बेनिफिट देना चाहिए, किस बेनिफिट के वो हकदार हैं। और मैं पूरी आशा है मुझे, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो समय आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है असम राइफल्स के, स्पेशली जो है GD पर्सन से के लिए आप ड्यूटी करते रहिए। आपको जो भी बेनिफिट आप हक रखते हैं वो ज़रूर एक दिन मिलेगा। इतना कहते हुए आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सुबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।